ये खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। मैंने आपको बताया था जब 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था पहली बार, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। सदर जरदारी मुल्क से बाहर थे, तो मैंने उस वक्त सदर जरदारी से चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद पूछा कि मैं किस तरीके से काम करूं वफाकी हुकूमत से। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तुमने तो काम करना है उनके साथ, तुम इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर से टाइम लो और सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए काम करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब भी एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहां पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। हाँ, अपने हक़ के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए, वो किसी पर्सनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं और जब मैं मिला था तो मेरी कोई ये बात नहीं हुई थी और ये रिकॉर्ड में है कि जी कोई जरदारी साहब को रिलीफ दी जाए या उन्हें वापस आने दिया जाए। मैंने उस वक्त भी, और वो रिकॉर्ड पे है, बातें की थी जो सिंध के इश्यूज थे उनके ऊपर। शाह साहब ये बता दें, मेरा सवाल अकरम पूछते फिर आप। शाह साहब मेरा सवाल ये है कि तीसरी मरतबा जब आप वज़ीर आला मुंतखब हुए तो आलात आपके लिए बड़े साजगार हैं। वफाकी हुकूमत भी आपका है, यहाँ इंतज़ामिया भी चीफ सेक्रेटरी आपकी पसंद का आ गया है, अपोजिशन भी कमज़ोर है, तो बेहतर डिलीवरी के हवाले से आपके पास क्या हिकमत अमली है? देखिए, इंशाल्लाह ताला पहले भी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ हमने कर दी थी, लेकिन हमारी डिलीवरी का जो लिटमस टेस्ट है वो यही है कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें, जब भी हिस्ट्री रही है, 2/3 मेजॉरिटी मिली है, लेकिन इससे लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। चाहे हालात साजगार हों या ना हों, हमने डिलीवर करना है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत हमेशा यही होती है। तो हम सिंध के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं और उसके साथ साथ ये भी बता कि उनकी उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। तो जैसे भी हालात होंगे, आपने कहा साजगार हैं, मैं तो हमेशा बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। हालात कैसे भी होते हैं, इमरान खान के साथ भी 3.5 साल बिल्कुल ठीक गुजारे। जी एक सेकंड, ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि हमें आवाम ने वोट दिया है, लेकिन जिन भी आपकी हलफबरदारी होती है, सदर की हो, आपकी हो, तो कुछ जमातें एहतजाज करती हैं, हड़ताल करती हैं और वो कहते हैं आप जाली फार्म 47 वाले हैं, आप 45 वाले नहीं, तो ये आपका जाली मैंडेट कब तक? मैंने अच्छा, एक सेकंड, मैं इतराज़ कर रहा हूँ आपके इस लफ्ज़ पे। आपके वो कह रहे हैं ना, आपने अपनी तरफ से सवाल किए, मैं इसलिए एहतजाज करूँगा। अच्छा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे, आपको याद होगा, पहले दिन कहा था कि हमारी तरफ जितने MPs बैठे हैं उनके फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मेरी है, दिखा दें एक भी। अगर उनको कोई एतराज़ है तो जाए इलेक्शन कमीशन। और जिस जमात, मुझे नहीं पता आप किस जमात की बात कर रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं यार, उसने बंदे कितने खड़े किए थे, उन्होंने लोग, चले उसकी भी बात कर लें, उन्होंने पूरे सिंध में जो सुन्नी तहरीक, आप इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, लोग कितने खड़े किए थे। वो तो कभी हुकूमत बनाने के इरादे से ही नहीं आए थे, उन्हें पता था वो हार रहे हैं। मेरा ख्याल है GDA ने पूरे सिंध में 130 सीटें होती हैं, मैं ख्याल 30 से ऊपर पे उनके नुमाइंदे खड़े नहीं थे। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट्स, जो अब सुन्नी तहरीक हैं या पता नहीं PTI हैं, जो भी हैं, उनके भी 50-60 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं थे। तो वो तो कभी हुकूमत बनाने के मूड में ही नहीं थे, वो तो हारने के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन। इसलिए कि उन्हें पता, कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं खड़ा होता, लेकिन उन्हें पता था कि वो हारेंगे, उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से पता था। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशन थे। अच्छा, मेरे पास GDA का हाँ नहीं था, वो फिर इत्तेहाद हो गया था, पता नहीं क्या, उनको खुद नहीं पता था, वो निशान एक बताते थे, लोग खुद परेशान थे। 169 पोलिंग स्टेशन हैं, मेरे ख्याल है 19 या 20 पे उनके कोई लोग थे मौजूद जो लोगों को गाइड कर रहे थे। 150 के करीब पोलिंग स्टेशंस पे उनका बंदा ही मौजूद नहीं था, और अब वो कह रहे हैं फॉर्म 45, जो भी कह रहे हैं। तो ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि, एक सेकंड यार मैं ख़त्म करूं, कि सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। हमें खुद कुछ जगहों पे इतराज़ात हैं और हम उसके लिए प्रॉपर कोई और तरीका नहीं कर रहे, हम एक प्रॉपर तरीका इलेक्शन कमीशन में या फिर ट्राइब्यूनल्स में जाने का वो करेंगे।